हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। हम केवल सेक्शन 375 आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे आईपीसी के जो नए स्टूडेंट हैं, बिगनर बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल ये बेसिक बेयर एक्ट का पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने उनको समझाने के लिए इसका बहुत डिटेल वीडियो नहीं बनाया है। अदरवाइज मैं सेक्शन 375 पर बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट ये सेक्शन जो है उन बच्चों को समझाना है। अब इसमें कई बार केस भी आ जाता है, व्हाट इज़ रेप, स्टेट द ट्रेंड्स इन इंडिया रिगार्डिंग द पनिशमेंट फॉर द रेप। क्या ट्रेंड है इंडिया के अंदर रेप के बारे में, कि उनमें पनिशमेंट की क्या सिचुएशन है अलग अलग कोई धाराओं में, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम सेक्शन 375 आईपीसी की डेफिनेशन को देखेंगे। सेक्शन 375 आईपीसी में रेप की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो देखिए, आजकल ये जो सेक्शन 375 आईपीसी है, तो ये मैं कहूँगी 375 आईपीसी जो है, इसके लिए पोक्सो एक्ट भी बना दिया गया है। वो उसकी जो सेक्शन 3 है, और सेक्शन 3 में इसमें रेप की जो डेफिनेशन है सेक्शन 375 में, वो सेम की सेम दी हुई है। और सेक्शन 5 में इसके एग्रीवेटेड रूप है। वो एग्रीवेटेड रूप सेक्शन रेप के अंदर 376 में दिए हुए हैं। 376 का जो पार्ट 2 है वो एग्रीवेटेड रेप के बारे में बात करता है। तो यहाँ जो सेक्शन 3 है पोक्सो एक्ट का, वो बिल्कुल आईपीसी की सेक्शन 375 से मिलता है। और ये देखिए कि पोक्सो एक्ट किस पर लागू होता है, कि अगर यहाँ विक्टिम बिलो 18 ईयर्स है, अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है, तो सेक्शन ये पोक्सो एक्ट लागू हो जाएगा। और सेक्शन 375 में बार बार हम देखते हैं कि वुमेन शब्द का यूज हुआ है। और आईपीसी में वुमेन किसको कहते हैं? ए फीमेल ऑफ एनी एज। किसी भी आयु की लड़की जन्म होते ही वो एक फीमेल का रूप ले लेती है, उसको हम वुमेन कहेंगे। जन्म लेने के तुरंत बाद, चाहे वो 1 ही सेकंड की हो, तो उसकी एज जो है वो मायने नहीं रखती, और वो वुमेन की डेफिनेशन में आ जाती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ वुमेन शब्द यूज कर दिया, और फिर बिलो 18 वाले जो मामले हैं वो तो पोक्सो में चले जाएंगे। ये बात ठीक है कि वो पोक्सो में चले जाएंगे, क्योंकि पोक्सो एक्ट एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया है, बट फिर भी वो आईपीसी में तो कवर होंगे ही होंगे। लेकिन उनकी ट्रायल के लिए अलग से, चूँकि पोक्सो एक्ट बना दिया गया है, तो उसको ये रीड विद कर देते हैं। तो पोक्सो एक्ट में जब चार्जशीट जाती है, तो सेक्शन 376 का भी चार्ज उसको लगता है, वहाँ भी इसमें चार्जशीट पेश हो जाती है। और ये सेक्शन 3/4 आईपीसी में भी ये चली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 18 साल से बिलो अगर लड़की है तो पोक्सो में ही जाएगी, हालांकि वो सेक्शन 375 में भी कवर होती है। और इसका 375 के जो चार्जशीट है, जो चालान है, वो कहाँ जाते हैं? वो सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। उनकी सुनवाई, क्योंकि ये सेशन ट्राइबल केस है, इसलिए सेशन कोर्ट में ये चालान जाते हैं। सबसे पहले तो थाने से, पुलिस जो थाना है, पुलिस थाने से चार्जशीट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होती है, और मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद में ये सेशन कोर्ट में ये पहुंच जाती है, और फिर वहां से चाहे तो ये एडीजे को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। जबकि पोक्सो एक्ट वाली जो चार्जशीट है वो डायरेक्ट थाने से पोक्सो एक्ट में ही पेश होती है। तो खैर, हम इस में ज़्यादा नहीं जाते, हम तो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें। सेक्शन 375 की जो डेफिनेशन है उस पर हम बात करते हैं। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। कब उसको ये कहा जाएगा कि एक आदमी ने रेप किया है? इफ़ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। पेनिट्रेट्स शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन की बात करता है, ठीक है ना। और पेनिट्रेट करता है क्या? हिज पेनिस, ये उसका पुरुष सेक्सुअल ऑर्गन होता है पेनिस। और टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक वो कर सकता है, उसमें वो मायने नहीं रखता।
ठीक है। और ये लेडीज़ के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, तो इसमें माउथ भी इन्होंने, अगर माउथ के अंदर भी उसको पेनिट्रेट करता है तो भी वो रेप की डेफिनेशन में आ जाता है। वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस, ये 4 ऑर्गन्स हैं जो जिसमें बार बार इसको हम काम में लेंगे। अलग अलग जो ABCD पॉइंट है उसमें सब में ये आएगा। तो यहाँ एक तो पेनिट्रेट इम्पॉर्टेंट है टू एनी एक्सटेंट, और ये वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस, इसको आप याद कर लीजिए। फिर और शब्द यूज किया है, एक अगर कोई व्यक्ति इतना कुछ कर देता है, ठीक है, वेजाइना में या और माउथ में और यूरेथ्रा में और एनस में, इनमें से किसी में भी अगर वो पेनिट्रेट करवाता है तो रेप बन जाता है। अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई। फिर क्या करता है, ऑफ ए वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम, या फिर वुमेन से ये काम करवाता है, ठीक है, खुद के लिए, तो भी ये रेप बन जाएगा। और एनी अदर पर्सन, अगर एनी अदर पर्सन के साथ उसको कुछ करने के लिए मजबूर करता है तो भी वो इस डेफिनेशन में, पेनिट्रेट वाली डेफिनेशन में कवर हो जाता है। यानी ये जो पेनिट्रेशन का कार्य है वो किसी और व्यक्ति के लिए वो करवाता है। तो यहाँ देखिए, खुद के लिए वो खुद कर सकता है, हिमसेल्फ, वो खुद कर सकता है, या वुमेन से अपने आप पर, और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा खुद पर वो सारे इन अंगों में ये कुछ भी सेक्सुअल एक्ट पेनिट्रेशन का करवा सकता है, या फिर किसी अन्य पर्सन, एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन, उस पर भी करवा सकता है। तो इस एनी पर्सन पर अगर करवाता है तो वहाँ अबेटमेंट वाली धाराएं भी आ जाती हैं, उसको भी वो, उसमें भी हम काम में ले सकते हैं कि एक तरह से वो अबेटर भी हो गया फिर, क्योंकि वो खुद पर तो कुछ करवा नहीं रहा, लड़की को मजबूर कर रहा है किसी दूसरे के साथ करने के लिए, तो वो अबेटर वाली उसमें भी आ जाता है, और साथ में वो रेप की डेफिनेशन में भी आएगा, ठीक है। तो कई बार कई व्यक्ति सवाल पूछते हैं, जब से कोई ट्रायल होती है तो मुलजिम जो है, एक्यूज्ड जो है, वो ये कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो जैसे वो सिर्फ हेल्प करता है, हेल्प करता है किसी भी चीज़ में, तो वो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो आप देखिए, वो तो फिर मेरे पर रेप का चार्ज क्यों लगा है, वो इसमें आ जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा, एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो ये जो आदमी है, ए मैन, ये जो है ये अबेटर हो जाएगा। ये एनी अदर पर्सन, तो ये तो रेप की परिभाषा में आएगा, ये तो रेपिस्ट हो गया। ये जो एनी ए पर्सन है जिसने किसी दूसरे से उसको करने के लिए मजबूर किया है, तो ये इसमें कवर होगा, ठीक है। फिर है इंसर्ट, इंसर्शन शब्द ये आपको याद करना है, यहाँ इंसर्शन, ठीक है। तो यहाँ भी इंसर्शन टू एनी एक्सटेंट, क्या इंसर्ट करवाता है, एनी ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे यहाँ फिंगर आती है, एक हमने केस देखा जिसमें एक स्वीपर था, ठीक है, वो जो स्वीपर था उसने एक 4 साल की गर्ल को फिंगर इंसर्ट किया, फिंगर उसके बॉडी पार्ट्स में अंदर घुसाया फिंगर को, तो ये रेप के अंदर कवर हो गया, रेप माना जाएगा अगर फिंगर भी घुसाता है। क्योंकि आप ये देखें, यहाँ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, और एनी पार्ट ऑफ बॉडी में हमने उसका जो पेनिस वाला पार्ट है ये तो हमने ए पॉइंट पे ले लिया, तो इसने कहा है नॉट बीइंग द पेनिस, यानी पेनिस नहीं होना चाहिए, अदर कोई पार्ट वो इंसर्ट करता है ना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा कि दिल्ली का वो जो केस था निर्भया कांड वाला, उसमें उसके पर्सनल अंगों में ये सरिया उसने घुसा दिया था, तो ये रेप की डेफिनेशन में आएगा अगर वो इस तरह का कोई एक्ट करता है। कहाँ घुसाता है, इनटू वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस, ये उसके सामने के सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है, और एनस उसके पीछे के हिस्से से वो कुछ भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता है, तो ये रेप की डेफिनेशन में आएगा। और वही वुमेन है, वुमेन पर करता है, खुद करता है या उससे करवाता है, मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, किसी और से, किसी और को किसी और के साथ करने के लिए प्रेरित करता है उसको। तो ये बात आप समझ गए, इसको पेनिट्रेशन और ये इंसर्शन, ये 2 हमारे
शब्द हैं, इनको याद रखना है आपको। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और तीसरा हमारा पॉइंट है मैनिपुलेशन का, और चौथा हमारा पॉइंट जो है वो है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन। ये चारों पॉइंट मिलकर ये रेप की डेफिनेशन बनाते हैं। तो सी पॉइंट में हमारा है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमेन के किसी बॉडी पार्ट को वो मैनिपुलेट करता है, उसमें कोई हलचल पैदा करता है ना, किस लिए? सो एज टू कोज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना को। तो देखिए यहाँ पेनिट्रेशन कोज करना चाहता है, टू कोज पेनिट्रेशन हुआ नहीं है, उसने क्या करा है, जो अदर ऑर्गन्स हैं लेडीज़ के, उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनको चालित कर रहा है, उनको क्या करने के लिए? पेनिट्रेट करने के लिए। कहाँ? उसकी वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में, ये 3 जगह ही पेनिट्रेशन की है। इन्होंने यहाँ माउथ शब्द नहीं लिखा है, माउथ के अंदर वो पेनिट्रेशन वाले पार्ट में ही आएगा। मैनिपुलेट करने के लिए तो आपको उसका ये तीनों में ही पेनिट्रेशन का उसका कारण होना चाहिए। ये वेजाइना में पेनिट्रेट करवाना चाहता है, यूरेथ्रा में या फिर एनस में, और कोई भी उसके बॉडी पार्ट को वो मैनिपुलेट करता है। तो पेनिट्रेशन हुआ नहीं है, केवल उन अदर बॉडी पार्ट्स को वो मैनिपुलेट कर रहा है, तो भी ये रेप की डेफिनेशन मानी जाएगी। अब देखिए रेप की डेफिनेशन को कितना विस्तृत बना दिया गया है। पहले सेक्शन 375 में केवल पेनिट्रेशन ही आता था, और बहुत बार बहुत सारे एक्यूज्ड इस बात पर बरी हो जाते थे, एक्विटल हो जाते थे कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन अब रेप की डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया गया है। 2013 में एक अमेंडमेंट आया है इसमें आईपीसी में, ठीक है, आईपीसी में अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट सीआरपीसी में भी आया है और एविडेंस में भी आया है। तो यहाँ हम केवल आईपीसी में बात कर रहे हैं। तो ये जो 2013 का एक्ट है, इसने बहुत इस रेप की डेफिनेशन को वाइड बना दिया गया है। तो यहाँ मैनिपुलेशन उसका हो रहा है, ठीक है। और फिर ये वाला पार्ट सेम का सेम है, एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमेन मेक्स हर टू डू विद हिम और एनी अदर पर्सन। और शब्द है तो एनी अदर पार्ट में भी ये 4 पार्ट इसने कर दिए, तो माउथ को भी कवर कर लेगा ये। तो फिर वेजाइना, ये हमारा ये वेजाइना हो गया, ये यूरेथ्रा, एनस, और फिर इसके साथ और शब्द है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सच वुमेन। इसका मतलब इसमें माउथ भी कवर हो जाएगा, चाहे इन्होंने माउथ शब्द यूज नहीं किया है, ठीक है। अब अप्लाइज है ना, क्या अप्लाइज करता है? हिज माउथ, अपने मुंह से कुछ करता है है ना। ये रेप हो गया किसके जरिए? माउथ के जरिए। अपने माउथ को अक्यूज्ड यूज कर रहा है, ठीक है। माउथ तो अक्यूज्ड का है, और वेजाइना जो लेडी की बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? वेजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ ए वुमेन। और क्या करता है? या तो उसमें अप्लाइज करता है, मतलब वहाँ अपना मुंह लगाता है, वेजाइना में, एनस में, यूरेथ्रा में, तो भी ये रेप बन जाएगा। आप ये देखिए रेप की डेफिनेशन को कितना वाइड कर दिया गया है। और मेक्स हर टू डू सो विद हिम, या वो लेडी है उसका मुंह अपने ऑर्गन्स पर लगवाता है, और एनी अदर पर्सन, ठीक है, अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द। तो ये 4 काम वो अगर करता है, और किन परिस्थितियों में? 7 परिस्थितियाँ, 7 सर्कमस्टांसेस दे रखी हैं, ये साथ में होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, और सेकंड पार्ट ये हो गया। फर्स्ट और सेकंड मिलाकर रेप की डेफिनेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या होना चाहिए? अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए। अगेंस्ट हर विल, अगर उसकी ये ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट के काम है वो अगेंस्ट हर विल करता है, विदाउट हर कंसेंट करता है, तो वो रेप बना दिया जाएगा, मतलब हो जाएगा अपराध। फिर है अगर विद कंसेंट से भी कर सकता है, लेकिन फिर क्या परिस्थिति होनी चाहिए? फियर की परिस्थिति होनी चाहिए। अगर उसने उसको डरा दिया है, किस बात के लिए? कि उसको मार देगा या उसको हर्ट कारिज कर देगा,
है ना। और हर्ट भी देखिए, इसमें दोनों तरह की हर्ट शामिल है, सिंपल और ग्रीवियस। तो यहाँ भय के वातावरण में उसको डालता है। विद कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट। मतलब या तो उसको उस लेडी को डालता है, उसको लेडी को डराता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या उसके किसी इंटरेस्टेड व्यक्ति को डराता है, जैसे मान लो उसका कोई सन हो गया, उसके हस्बैंड हो गए, कोई भी रिलेटिव जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसको वो क्या करता है, डेथ का भय दिखाता है, उसको डराता है वो, और डरा के उससे हाँ भरवा लेता है कि यस सी इज रेडी, तो भी ये रेप हो जाएगा। चौथा पॉइंट है विद हर कंसेंट। यहाँ भी कंसेंट है, बट किस परिस्थिति में है, सर्कमस्टेंसेस क्या है कि वो आदमी वो उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन शी बिलीव्स कि वो उसका हस्बैंड है, शी इज़ लीगली मैरिड विद हर कंसेंट। देखिए कब कंसेंट की स्थिति बनती है, व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। आदमी को ये बात पता है, कौन से आदमी को, जो रेप कर रहा है। व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन, और उसने कंसेंट ले लिया है और वो पता है कि उसको हस्बैंड नहीं है, बट शी believes that he is another man to whom she is और believes herself to be lawfully married। यानी वो ये बिलीव करती है कि वो आदमी है जिससे उसने शादी कर रखी है, वो उससे लॉफुली मैरिड है। यानी ये शॉर्ट में इसको कर लो, शी believes himself her husband। वो उसको अपना पति मान रही है कि वो लीगली उससे मैरिड है, बट आदमी को पता है कि वो लीगली मैरिड नहीं है, तो फिर वो ऐसी कंसेंट अगर वो देती है तो वो रेप ही माना जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है विद हर हस्बैंड व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और विद हर हस्बैंड, ये हस्बैंड गलत मुझसे लिखा गया है, विद हर कंसेंट है ये, है ना, विद हर कंसेंट, यानी वो यहाँ भी उसमें वो कंसेंट से ही जो कुछ है वो कर रहा है, बट वो कंसेंट किस परिस्थिति में दे रही है, एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, यानी वो नशे की हालत में है या वो पागल है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, है ना, और बाय एडमिनिस्ट्रेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली or through another of any stupefying or unwholesome substance, he is unable to understand the nature and consequence of that to which she is giving consent। यानी एक तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मतलब पागल है, वो समझ नहीं पा रही है कि उसने वो कंसेंट दे भी सकती है कि नहीं दे सकती, वो बिल्कुल जो उस कैरेक्टर जो है वो उसका नेचर जो है वो एक्ट का उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है वो, या फिर वो नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड की स्थिति में है, उसको कोई एनडीपीएस का पदार्थ जैसे गांजा वगैरह दे दिया है या कोई उसको दारू पिला दी है उसकी इच्छा के विरुद्ध, है ना, तो वो सारा उसके अंदर आएगा। पांचवा जो 6 पॉइंट है विद और विदाउट कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अब ये भी इसमें 18 ईयर्स, पहले 16 था, अब 18 ईयर्स कर दिया गया है। तो अब पोक्सो में भी सेम ही स्थिति है। देखिए अब अगर 18 ईयर्स से कम में अगर वो करता है यहाँ विद कंसेंट है, इसका मतलब कंसेंट से भी कर रहा है तो भी वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। विदाउट कंसेंट है तब तो रेप है ही, और तो पोक्सो एक्ट में भी कवर हो जाएगा और इसमें भी कवर हो जाएगा अगर लड़की 18 साल से कम है तो। और फिर 7th पॉइंट है व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, वो कंसेंट कम्युनिकेट करने में असमर्थ है तब भी ये रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा। कि ये सारी परिस्थिति जो 7 परिस्थिति हैं इस मामले में, अगर उनमें कोई व्यक्ति, कोई मैन किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल, देखिए पहले इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स शब्द था, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप था इसका रेप का, लेकिन अब उन्होंने बहुत इसको वाइड कर दिया है। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने पेनिट्रेशन शब्द किया है, तो पहला जो पेनिट्रेशन है वो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल हो जाएगा,
तो यहाँ तक पहले ये सिर्फ यहीं तक थी रेप की डेफिनेशन, लेकिन अब जो है इसको बहुत ही वाइड कर दिया गया है और 3 जो नए पॉइंट इसमें जोड़े हैं, अप्लाइज वाला, ये अप्लाइज वाला, मैनिपुलेट्स वाला और इंसर्शन वाला, ये जो पॉइंट जोड़े हैं इनसे रेप की डेफिनेशन जो है, यानी पहले अगर 1/4 थी उसकी डेफिनेशन, तो अब उसको 1 बना दिया गया है। 4 पॉइंट जोड़ दिए ना। और पहले ये जो पहला पॉइंट है, ये जो 2013 से पहले जो रेप की डेफिनेशन थी वो तो पेनिट्रेशन तक ही सीमित थी, और अब ये बाद वाले पॉइंट को करके इसको बहुत वाइड कर दिया गया है। तो आपको ये सेक्शन 375 याद करना है, और याद करके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये उसी रूप में आएगा। मैंने केवल आधा ही क्वेश्चन कवर किया है, डेफिनेशन पार्ट को कवर किया है यहाँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता, और लंबे वीडियो में फिर जो नए बिगनर्स बच्चे हैं उनको देखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है। पनिशमेंट भी इसके नहीं बताए हैं। आगे का जो दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो उसका पनिशमेंट पार्ट और पॉक्सो से इसमें क्या मेन मेजर डिफरेंसेज हैं वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।